वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11th फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब तक हम लोगों ने 7 वीडियोस बना ली हैं, ये 8th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत छोटा सा पोर्शन है, लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। ये ना सिर्फ इस वाले में काम आएगा बल्कि जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें भी काम आएगा। आपने पहले भी पढ़ा है, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं कि डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे, डाल्टन ने ये कब प्रपोज किया, हमें उससे क्या ही करना, हमें किससे मतलब है। एक तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए, ए टीमो, एटम। ए टीमो से आया है जिसका मतलब था इनडिविजिबल, मीन्स एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो डाल्टन ने ना एटम के बारे में सोचा था, समथिंग विच कांट बी डिवाइडेड। देखिए एक्चुअली ना एक स्टोरी है, बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। जैसे हमने इंडियन माइथोलॉजी में आपने पंच तत्वा के बारे में सुना होगा, है ना, क्या है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। कोई भूल रहा हूं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, करेक्ट मी। ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में, ग्रीक वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट चला करता था 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स का। कॉपी किया होगा हमारा उन्होंने, वो कह सकते हैं हमने उनका किया, बट सेम 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, एलिमेंट्स, वो वही जो आज 118 एलिमेंट्स है ना, तभी उस जमाने में शायद वो लोग 5 एलिमेंट्स की बात किया करते थे। तो ये कहा जाता था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ओनली। लेकिन जॉन डाल्टन ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जॉन डाल्टन के पहले एक्चुअली में डेमोक्रिटस ने भी कहा था, बहुत पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम में, बट मॉडर्न टाइम में डाल्टन ने उसी बात को रिपीट किया कि नहीं जी, एवरीथिंग एवरीथिंग इवन दीज 5 पंच तत्वास, 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्यू इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अगर मैं किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल इसी पेन को तोड़ना शुरू करूँ छोटे छोटे पीसेस में, तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं इसको फर्दर तोड़ नहीं पाऊंगा, इट विल बी इनडिविजिबल। और वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच इज इनडिविजिबल इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है, डाल्टन ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, और क्या कहा था भाई डाल्टन ने? तो 1808 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी कोई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको एक, मेरे इस चैनल की जो पहली वीडियो थी दैट वाज ऑन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लो टेक्निकल नॉलेज थी मुझे, बट पहली वीडियो मेरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर थी। अच्छा चलिए छोड़िए, बाहर आते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। तो 1808 में डाल्टन ने कोई बुक पब्लिश करी होगी। कहा क्या डाल्टन ने? डाल्टन ने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। मैटर बना है एटम से which cannot be further broken down, they are indivisible. Now next उन्होंने कहा कि all atoms of a given element have identical properties including atomic masses. Atoms of different elements differ in masses. क्या मतलब है इसका? गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे सब एक जैसे होंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते गोल्ड के ए एटम और बी एटम में। ऑल द एटम्स विल बी एग्जैक्टली सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, मासेस भी सेम होंगे। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल गोल्ड के सारे एटम एक जैसे, आयरन के सारे एटम्स एक जैसे, लेकिन गोल्ड के एटम्स आयरन के एटम से अलग होंगे। ठीक है, यही लिखा है। इस लाइन का मतलब ये है। क्या ये लाइन, अच्छा ठीक है, अब इसकी एनालिसिस बाद में करेंगे। थर्ड थिंग जो इन्होंने कही थी डाल्टन ने, वो ये, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, सबको पता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड, किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन अ फिक्स्ड रेशियो। बस यही बोला था डाल्टन ने। और एक और बात जो इन्होंने कही थी कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना उनको खत्म किया जा सकता है, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
ये इन अ वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है कि एटम और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो जी केमिकल रिएक्शन में कुछ नया बनता नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। कैसी सी रीअरेंजमेंट, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से आपने BaCl2 में Na2SO4 डाला, रिएक्शन हो जाएगी BaSO4 प्लस 2NaCl। तो क्या हुआ है, वही बेरियम दोनों तरफ, वही क्लोरीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में, सेम सोडियम सेम सल्फर सेम ऑक्सीजन, पोजीशन चेंज हो गई, रीअरेंजमेंट हो गई। तो ये कुछ पोस्टुलेट थे जो डाल्टन ने बोले। क्या ये सारे पोस्टुलेट्स ठीक थे? जी नहीं, आगे जाके सब में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करनी पड़ी। वो करेक्शंस भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेटमेंट में कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, ये इंडिविजिबल वर्ड गलत हो गया। एटम इज डिविजिबल, एटम डिवाइड होकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है, से बना है, तो एटम इज डिविजिबल। atoms of given element have identical properties like identical masses, ये गलत है। अगर हम लोगों ने आइसोटोप के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मास होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ही 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, कुछ का मास 1, कुछ का मास 2, कुछ का मास 3। तो आइसोटोप्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट के साथ अग्री नहीं करते। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ atoms of same element with different masses। फिर उन्होंने कहा atoms of different elements differ in masses, ये भी गलत है। जैसे कैल्शियम के का मास 40 है, पोटेशियम के एक आइसोटोप का मास भी 40 है। तो आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास सेम है। तो हमें बाद में जाके पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का मास अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम हो, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गड़बड़ हो गई परफेक्टली। कंपाउंड्स कंबाइन व्हेन एटम्स, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। देखिए आपने ना Fe3O4.XH2O ये फॉर्मूला तो सुना होगा, रस्ट का फॉर्मूला होता है। ऐसे XH2O आपने और भी बहुत जगह लगते हुए देखे होंगे। X का मतलब क्या है? वेरिएबल। 1H2O भी हो सकता है, 2H2O भी हो सकता है, 3H2O भी हो सकता है, 5H2O भी हो सकता है। तो भैया कहने का बात यह है कि हमें नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड भी मिले जिनमें रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। तो थर्ड भी गलत हो गया। एंड एटम्स इन्वॉल्व, लाइक इन्होंने बोला ना एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये गलत बात है। एक्चुअली हमने आगे चल के बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए सिंथेटिकली, तो अगर हमने एलिमेंट्स बना दिए, एटम्स बना दिए, दे कैन बी क्रिएटेड। और बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ एटम्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो डाल्टन ने ये बेसिक सा आइडिया दिया था, ऑल दो सारी थ्योरीज को बाद में मॉडिफाई करना पड़ा, बट ये 1808 में आई थी। क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया था क्लास? जरा गूगल करिए और बताइए तो मुझे, क्या 1808 में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी? अगर नहीं आई थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी, इतनी काम की थ्योरी उस जमाने में देना जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरे को नहीं पता, मैंने फैक्ट अभी मेरे दिमाग में आया। यू जस्ट गूगल इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।